अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एन उर्दू के साथ नुमान सलहरी और इस वक्त मौजूद हूं स्वात प्रेस क्लब में। यहाँ पर शहीद सहाफ़त जावेदुल्ला ख़ान शहीद, उनको यहाँ पर 1 साल कबल शहीद कर दिया गया था। इस वक्त यहाँ पर स्वात प्रेस क्लब में उनकी पहली बरसी के मौका पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। तो हमारे साथ उनके इस वक्त भाई हमीदुल्ला ख़ान साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि उनके शहादत के पीछे कौन लोग थे जिन्होंने उनको शहीद किया, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। और यहाँ पर इस मालाकट डिवीज़न में बहुत सारे सहाफ़ियों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। और इस वक्त मौजूदा दौर में यहाँ पर सहाफ़त को जो मसाइल दरपेश हैं वो क्या मसाइल हैं और उनका हल जो है वो क्या है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके NNN न्यूज़ का। जैसे कि आपने कहा कि जावेदुल्ला शहीद की ये पहली बरसी है, उस हवाले से हम सब सहाफ़ी मलाकन डिवीज़न के और फिर पेशावर के हमारे सहाफ़ी और इस्लामाबाद से हमारे काफ़ी सहाफ़ी बिरादरी ने उसमें शिरकत की। तमाम भाइयों के आने पर मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौके पे आए। जैसे आपने कहा कि सहाफ़ी जो है वो मुआशरे के आँख और कान होते हैं और वो मुआशरे को उनके मुख्तलिफ़ मसाइल से उनको आगाह करते हैं। इस मुआशरे में काफ़ी जो लोग होते हैं, चाहे वो जराम पेशा हो, चाहे वो दहशतगर्द हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हो, चाहे वो मुख्तलिफ़ इदारों से ताल्लुक़ रखते हो, हर बंदा कहता है कि हमारे जो भी ख़बर हो हमारे फेवर में हो। तो सहाफ़ी का जो किरदार है वो तो एक बैलेंस रिपोर्टिंग करनी होती है। कभी कभी जो एक तबका होता है उसके लिए वो झुक नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली वो जब वो ख़बर लगाता है तो दूसरा तबका जो है उसके अगेंस्ट हो जाता है। तो हमारे सहाफ़ियों ने क्राइसिस में बहुत काम किया। मैंने ख़ुद बहुत ज़्यादा काम किया अपने साथियों के साथ, और ये बाकी जो हमारे शुहदा है, सिराजुद्दीन साहब शहीद है, मूसा खान खील शहीद है, शुएब शहीद है, ये सब मेरे सामने हमने काम किया इकट्ठे। और स्वात के मसाइल को जो दहशतगर्दी के लहर थी उसमें बहुत ज़्यादा इसमें अपना किरदार अदा किया बाकी साथियों के साथ। वो शहीद हो गए और हम लोग तो गाज़ी हैं। जैसे भाई ने कहा कि हम जो जितने सहाफ़ी बैठे हुए मलाकन डिवीज़न के, ये गाज़ी सहाफ़ी है, तो हम गाज़ी सहाफ़ी अपने आप को कहते हैं। तो हमें मालूम अगर होता कि हमारा कौन दुश्मन है तो ये बहुत आसान होता। आज हम उसके पीछे लगे होते हैं और अपना दुश्मन ढूंढ लेते, लेकिन इन हालात में आप किस के ऊपर उंगली उठा सकते हैं कि ये कौन कर रहा है। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि इदारों के होते हुए भी और आपके पास पुलिस सिक्योरिटी के होते हुए भी अगर आपको कत्ल किया जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली सवाल निशान बनता है कि ऐसे कौन से ऐसे लोग पावरफुल है कि जिन दिन दाड़े आके आपको अपने गार्ड्स, मतलब जो पुलिस गार्ड्स हैं उनके समेत आपके उनके सामने शहीद करे और उन पुलिस वालों को अनहर्ट करे, एक गोली तक उनको ना लगे, और वो फिर उनके सामने वो आराम से जा रहे हो और वो कोई रिटिलेट भी ना करे, कोई हमला भी ना करे, कोई गोली भी ना चलाए। तो फिर इसमें फिर हम इदारों से हमारा शिकवा होता है कि इदारे फिर क्यों इतने बेबस हैं, या इदारे ऐसे लगते हैं कि उन लोगों के पीछे खड़े हैं। तो हमें ये मसाइल का सामना तो है कि हम किसके ऊपर अपना खून तलाश करें। अफसोस की बात यह है, लेकिन सहाफ़ी फिर भी हम अपने जितने सहाफ़ी बिरादरी हैं, ये जो आज सब यहाँ पे मलाकन डिवीज़न के सहाफ़ी इकट्ठे हुए हैं, इस पे मुझे बहुत खुशी है कि क्योंकि ये मेरे दिल के एक ख्वाब होता है जो कि मैं सहाफ़त में आया तो मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था कि ये सहाफ़ी इकट्ठे हो। लेकिन फिर इंसर्जेंसी ने और तालिबानाइजेशन ने जो स्वात में हुई उसमें हम लोग बिखर गए और हम लोगों को वो मौका नहीं फराहम हो सका। तो आज का जो हमारे चेयरमैन साहब है महबूब अली साहब, जो जियो के यहाँ पे ब्यूरो चीफ़ है, उन्होंने जैसे उन्होंने स्वात प्रेस क्लब में उन्होंने चार्ज संभाला तो उन्होंने मलाकन डिवीज़न के दीगर सहाफ़ियों के साथ रब्ता किया। ये उनको मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ये मौका हमें फ़राहम किया और बाकी साथियों को फराहम किया। और ये जो हमारा जो ये एक खटक है या जो बैठक आज हुआ है और हमारा जो एक मुट्ठी हो जाना जो है, ये दुश्मन के लिए आज एक बहुत बड़ा पैगाम है कि वो हम लोगों की तरफ जो है वो मैली आंख से जब देखेगा तो बोलेंगे कि वो तो अब एक अकेला जावेदुल्ला नहीं है, या अकेला मूसा खान खील नहीं है, या अकेला सिराजुद्दीन नहीं है, या अकेला कारी शुएब नहीं है, बल्कि ये पूरे एक सहाफ़ी बिरादरी है। तो जब आप इकट्ठे होते हैं तो फिर आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आज आपने इस मौका पर एक बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया कि जो बेरोज़गार सहाफ़ी हैं उनके लिए मालाकन डिवीज़न के जितने भी सहाफ़ी हैं वो एक फ़ंड कायम कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप जो है ना बताएं।
चूँकि आपको पता है कि आजकल हमारे सहाफ़ी बिरादरियों का पुरसान हाल जो है सिर्फ अल्लाह ही है, क्योंकि इदारे जो है वो किसी भी सूरत जो है वो मतलब ये है कि दिन ब दिन सख्ती कर रहे हैं, डाउन साइजिंग कर रहे हैं, और फिर हमारे बहुत से बिरादरी को जो है उनको तनख्वाहें नहीं मिलती। और जब मुझे आप बताएं कि आप पुलिस वालों की या फ़ौज वालों की एक दिन की तनख्वाह रोक दे, एक महीने की, तो अगले महीना वो शायद रोड पे आ जाएगा और वो भीख मांगने पे शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारे साफ़ियों को महीनों महीनों से नहीं मिलती और एक कसमपुसी के हालत में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और कभी कभी इन बच्चों की फ़ीसें इनको बड़ी मुश्किल होती है, बनो बच्चों को स्कूल भेजना। बाकी KPK गवर्नमेंट ने चलो सहाफ़ियों के लिए या जो ओवरऑल KPK के जो लोग हैं उनके लिए हेल्थ कार्ड तो ऐलान कर दिया, तो चलो उससे वो हेल्थ वाला इशू तो सॉल्व हो गया। लेकिन वो पैसे वो का नहीं सकते ना, क्योंकि उनको खाने के लिए चीज़ें चाहिए, वो उनको फैमिली की और शादी और खुशी के लिए पैसे चाहिए, बच्चों की फ़ीसें चाहिए, छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं उनके लिए वो चीज़ें चाहिए। ईद पे अगर वो शुहदा के बच्चे हैं या और हमारे बच्चे जो है वो भी चाहते हैं हम नए कपड़े पहने, हमारे पास नए जूते हो। तो मैंने ये सोचा कि चूँकि आज एक आगाज़ हो गया हमारे बिरादरी का एक होना, तो मैंने इस मौके पे सोचा कि क्यों ना हम जावेदुल्लाह खान के शहीद के नाम से एक फ़ंड कायम करें। और इसमें मैंने अपनी तरफ से 1 लाख रुपए का ऐलान किया। मज़ीद भी इसमें हम कोशिश करेंगे देंगे और मज़ीद लोगों को भी कहेंगे कि इसमें फ़ंड करें। और इंशाल्लाह जो फ़ंड हमारे मलाकन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट या जो भी इनका नाम ये रखेंगे उसको, या प्रेस क्लब्स को जो भी पैसे आते हैं, तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की उसमें भी एक शेयर जो है वो आप उस फ़ंड के लिए मुख्तस कर दें, ताकि वो और जो भी जिसको भी ज़रूरत हो वो दरख्वास्त दे। ये उनके लिए क्राइटेरिया वो ये बनाएंगे। और ये आज हमने ये ऐलान किया सिर्फ अपने भाइयों के लिए, ताकि वो हम लोग जैसे घर में हम इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं, तो हमारी ये जो बातें हैं वो खाली बातों तक ना रहें, इस पर हम इंशाल्लाह एक होके और इकट्ठे होके अमल पैरा भी हो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं RIUJ वर्कर के सदर शेख यासर शहजाद। हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर स्वात में मलाकन डिवीज़न में जो सहाफ़ियों को मसाइल दरपेश हैं और जिस तरह यहाँ पर शहीद सहाफ़त उनकी जावेदुल्लाह खान की पहली बरसी है, तो इस मौका पर ये इस्लामाबाद से आए हैं इज़हार ताज़ियत के लिए, तो ये अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। बहुत शुक्रिया नुमान। आपने देखा कि आज स्वात मलाकन डिवीज़न का जो इन्होंने पहली बरसी बनाई जावेदुल्लाह खान शहीद साहब की, तो आप देखें कि सहाफ़ियों के साथ शुरू से लेके अब तक जुल्म होता रहा है। तो सहाफ़ी का काम है जो वो देखता है, उसने वो जो उसने आंखों से देखना है वो हाथ से उसने बयान कर देना है, कलम से उसने उसको दुनिया के सामने ले आना है। लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमने जावेदुल्लाह खान जैसे और कई 150 सहाफ़ी जो है वो उन्होंने सहाफ़त के लिए अपनी जान का नजराना दे दिया। स्वात वालों के लिए भी, स्वात में जो ये आज मलाकन डिवीज़न के जो सहाफ़ी इकट्ठे हो के इज़हार ताज़ियत की उन्होंने और एक अच्छा पैगाम गवर्नमेंट तक दिया कि आज भी हम लोग एक हैं। और हम लोग अल्लाह करे जो सहाफ़ी जावेदुल्लाह खान साहब शहीद हुए वो हमारी आखिरी कुर्बानी हो और हम लोग ये रोल मॉडल बन जाएं और ये सहाफ़ियों के लिए एक सबक बन जाएं कि हम लोगों ने एक होकर चलना है। जब तक सहाफ़ी बरादरी एक नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि ये मामलात ख़त्म होंगे। जावेदुल्लाह खान साहब जो शहीद है, जो सहाफ़ी शहीद हुआ, उसके बेटे, उसका बाप, कितने लोग वो सुगवार करके चला गया। आज हम सब लोग सुगवार हैं उसके दुख में। उसकी पहली बरसी मनाने हम लोग इस्लामाबाद से, लाहौर से, मलाकन प्रेस क्लब में आए और यहाँ पे उनसे तज़ियत की। तो मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ कि क्यों ऐसे जो अनासर हैं उनको कैफ़रे करदार तक नहीं पहुँचाया जाता। आज उनके मुल्ज़म को पकड़ के कैफ़रे करदार तक पहुँचाया जाए तो मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी की ज़ुबान भी आज़ाद हो जाएगी और सहाफ़ी का कलम भी आज़ाद हो जाएगा। हमारे साथ इस वक्त RIUJ वर्कर्स ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी आतिफ शिराजी साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये जावेदुल्लाह शहीद की जो आज पहली बरसी स्वात प्रेस क्लब में मनाई जा रही है, तो इस मौका पर ये हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करते हैं जो सहाफ़ियों को ताकि एक तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम हो और वो आज़ादाना जो है अपनी सहाफ़त को जारी रख सकें और आवाम तक सच और हक़ाइक़ को पहुँचा सकें। जी आतिफ जी, बहुत शुक्रिया नुमान साहब। आज हम इस्लामाबाद से यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स और PFUJ वर्कर्स ग्रुप का पूरा वफ़द शरीक हुआ था।
सहाफ़ी जवेदुल्ला ख़ान शहीद की पहली बरसी के मौका पर, ताकि हम उनके भाई से इज़हार तज़ियत कर सकें। ये इंतहाई दुख और अफसोस की बात है कि 1 साल हो गया है और अभी तक जवेदुल्ला ख़ान के जो कत्ल के मुल्ज़मान हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। मैं हुकूमत वक्त से ये कहना चाहता हूँ कि आखिर कब तक हमारा कसूर क्या है सहाफ़ियों का। सहाफ़ी यहाँ पर हक़ को दिखाते हैं, वो सोसाइटी की आँख हैं, सोसाइटी के कान है। हमने जो देखना है, जो महसूस करना है, हमने तो वही लिखना है। अपने भी खफा हमसे, बेगाने भी ना खुश, मैं ज़हर हिलाहिल को कह न सका कान, कि ये हमारे इतना बड़ा हमने क्या जुर्म कर दिया कि हमसे कोई भी खुश नहीं होता। कहानी देखें कि आज सहाफ़ी जवेदुल्ला ख़ान के छोटे छोटे मासूम बच्चे यतीम हो गए, उनका कौन पुरसाने हाल है। तो मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करें, वो हमारे तमाम मज़लूम सहाफ़ी, स्पेशली ये जो दूर दराज के सहाफ़ी हैं, जो दूर दराज से सच आप तक लाते हैं, उनके लिए उनके लिए कोई ना कोई उनकी प्रोटेक्शन का बंदोबस्त करें। ये नहीं है कि जो आए उठ के मार जाए। इसमें जो भी अनासर हैं कि जिन्होंने इन्वॉल्व हैं, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन ये हुकूमत का काम है कि वो आज़ादाना तहकीकात करें और आज़ादाना तहकीकात में इस सच को बेनकाब करते हुए इन तमाम उनके कातलान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ, उनको बेनकाब करें, ताकि सहाफ़ियों को हौसला अफजाई हो और वो आज़ादाना माहौल में अपना काम कर सकें। बहुत